आज का रात्रि क्लास है 12/9/1966। ये है पांडव सभा। संगठन कहो, रूहानी पांडवों का है भी रूहानी पांडव सेना। वो होते हैं जिस्मानी पंडित, ये है रूहानी पंडा। तो याद है ना, हम रूहानी पंडे हैं और हैं भी ब्राह्मण। असल तीर्थ यात्रा में ब्राह्मण ही चलते थे। सन्यासियों को गृहस्थ धर्म में घुसने का हक नहीं है। सन्यास धर्म वालों को ड्रामा प्लान अनुसार ये पार्ट बजाना ही। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो पवित्रता कुछ तो चाहिए ना, इसलिए सन्यास मार्ग होता है। और फिर प्रवृत्ति मार्ग में रह करके जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनके लिए कहा जाता है कमल फूल समान जीवन। सारा मदार है पवित्रता पर। तो बच्चे समझते हैं, पवित्र आगे या पवित्र माथा झुकाते हैं। अब बाप आए हुए हैं, वो तो सदैव पवित्र है, और जो सदैव पवित्र है वो ही पवित्र बना सकते हैं। अब तुम 21 जन्म पवित्र रहेंगे। सत्युग त्रेता में पवित्र रहते हैं, ये भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि झूठी बातें लिख दी हैं। मनुष्यों को पूरा पता नहीं है। कहते भी हैं संपूर्ण निर्विकारी, बल कलाएं कमती होती जाती हैं। रूहानी बाप द्वारा रूहानी बच्चे सुनते हैं। ये बात और कोई शास्त्रों में नहीं है, ये है अनुभव की बात। अपन को आत्मा समझ करके बैठना और बाप से डायरेक्ट सुनते हो। तुम जानते हो डायरेक्ट बाप हम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है। कर्म की भोगना आत्मा भोगती है। फिर साक्षात्कार कराया जाता है शरीर द्वारा, तुमने ये बुरा काम किया। सतयुग त्रेता में बुरा काम होता ही नहीं है, वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं, और यहाँ कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां माया है ही नहीं। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, अब जो भी कर्म करें वो विकर्म बन जाता है। अकर्म हो जाए
कोई भी विकर्म न करना कोशिश करके। चोरी की चीज उठाई, बहुत भूलें होती हैं ना। बाप कहते हैं जो कुछ करना है श्रीमत पर करो। बाप से राय लेनी है। पति स्त्री को ना देता होगा, उसको जरूरत होगी तो क्या करेगी? पूछेगी बाबा हमको झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है। अब बाप मना थोड़े ही करेंगे, राय देते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बहुत बच्चे हैं सिवाय चोरी घर का खर्चा चल न सके। फिर युक्ति बताई जाती है, जास्ती याद रखो तो इक्वल हो जाएगा। पाप आत्माओं की दुनिया में मनुष्य पाप ही करते हैं। विकार में जाना भी पाप है। तुम पावन बनते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। पूछते हैं बाबा बच्चा पतित बनना चाहता है क्या करें? बाबा कहेंगे उनको पढ़ाई करके नौकरी पर चढ़ाना तुम्हारा फर्ज है। बोलो कमा करके शादी करो। मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो तो पाप ही करेंगे। परंतु बाप भी राय देख करके ही राय देंगे, वो रग देख करके ही राय देंगे। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, वो श्रीमत बाप देते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं उठाता हूं, परंतु याद में रहना है। याद से ही विकर्म खलास हो जाएंगे। कोई भी पाप हो न सके, जितना हो सके पाप न करे। झूठ बोलने की भी दरकार नहीं है। अगर कल्याण होना है तो झूठ बोलने में भी हर्जा नहीं। बहुत बच्चे हैं कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़ती है। शिव बाबा की याद में रहे गोली लगाते हैं तो हर्जा नहीं। ये तो देश की संभाल करने के लिए करना पड़े। वास्तव में ये सीखना माताओं कन्याओं का काम नहीं है। कन्याएं कभी मिलिट्री में नहीं होती हैं। ये तो आजकल शुरू किया है। पहले अपने भविष्य का ख्याल रखना है। शिव बाबा की याद में रहो। फिर कोई ऐसी आफत आए तो खंजर भी मारना पड़े। समय आवेगा तो माताओं को भी हथियार देंगे।
पार्टीशन के सिवाय हथियारों के कोई बचाव कर न सके। शरीर वैल्यूबल है, इनके बचाव के लिए अगर सीखा तो हर्जा नहीं। सीखे हुए में भी हिम्मत रहती है। समय बड़ा नाजुक आता है, तो साथ साथ ये भी सीखें, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वो भी शिक्षा देनी है। वेद के बाप से वर्षा तो ले लें, याद में रहेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान वो भी चलना, सतो प्रधान बनने का वो भी पुरुषार्थ चलना चाहिए। बाकी शादी तो बर्बादी है। भगवान वाच मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, सर्वशक्तिवान हूं। माम एकम याद करो, ये है योगाग्नि। ये पैगाम देते रहना चाहिए। और शिव को तो सब मानेंगे। बाप का पैगाम देते रहो। बिना सामने खड़ा है। गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए। ये अधूरी नॉलेज सिखाई जाती है, गवर्नमेंट को लिखो। फुल नॉलेज मिले तो भारत स्वर्ग बन जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझाना चाहिए, और समझाने करने में उसमें फीमेल्स भी होनी चाहिए। फीमेल्स भी होंगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बिल्कुल जरूरी है। आधा चक्कर की नॉलेज तुम्हारे पास है, उन्हें बताओ। पूरे चक्कर की नॉलेज से ही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।